नमो राधेश प्रभु, राधे राधे। भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान को कैसे मिला जाए, जिसने से सृष्टि बनाई है उससे कैसे बात करें, कैसे उससे पाए, ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम क्या करें कि वो मिल जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ करने से जिसने सृष्टि बनाई है वो आपको मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर ये कोई भी आपको बोल रहा है ना कि ये करने से भगवान मिल जाएगा, तो वो झूठ बोल रहा है। जब हमारे कुछ करने से हमें भगवान मिल गया तो हम बड़े हो गए भाई, हम बड़े हो गए। हमने कुछ किया और कोई आ गया तो हम बड़े हो गए, और ये झूठ है। हम तो बड़े हो नहीं सकते। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। वो बात करता है जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त। तो जिसने बात हो रही है सृष्टि बनाने की, और ये बात धर्म की तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बहुत कृपा है जो आप रुक गए हैं इस ढकोसले ढोंग में, जहां कहा जाता है कि कुछ करने से वो मिलेगा। हमारे कुछ करने से वो मिलेगा। अगर ऐसा ही होता तो ये झूठ होता कि हम इतने जन्म फंस कैसे गए। हम इतने जन्म फंस कैसे गए? अगर हमारे कुछ करने से सब कुछ मिलना होता तो हम यहां फंसे कैसे? जिसे अहंकार होता है, जिसे मान होता है अपना, कि हम अपने बल पर चल रहे हैं, हम अपने करने से करेंगे, तो उसे थोड़ा भी उसके अंदर कुछ है, योग्य है, थोड़ा सी वो योग्य है, तो वो उसे आराध्य नहीं मिल सकते। अपने अस्तित्व को, अपने आराध्य को, जो एक्चुअल में है, जिसने भी सब कुछ बनाया उसकी बात हो रही है, जिसने हमारी रचना करी उसकी बात हो रही है। अगर उसे पाना ही है तो हमारे अंदर कोई बल नहीं है। जब हम इस तरीके से, बिल्कुल कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहे हैं कि कहीं पढ़ लिया कहीं लिख लिया, वो तो बहुत कुछ बेकार है। सच बता रहे हैं, एक्सपीरियंस सच बता रहे हैं। शायद आप करें तो आपको भी अनुभव हो जाएगा, फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो सच में मेरा ही है, मान लो अगर वो सच में मेरा ही है, तो कोई और मुझे कैसे बताएगा मुझे उसको पुकारना है? बस जब कोई भी जीव निर्बल होकर के छोड़ देता है कि तेरा बनाए हुए में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूं, सिंपल सी बात है भाई, तूने जो रिश्ते बनाए हैं ये साथ नहीं देने वाले, क्योंकि मैं इतना घटिया हूं, क्योंकि मैं भी किसी को एक गिलास पानी बिना फायदे के नहीं पिलाता हूं। जब कोई मुझे अच्छा नहीं दिखता तब तक मैं किसी से बात नहीं करता हूं। मेरे अंदर मेरा मान बहुत है, जबकि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, पर मेरे अंदर मेरा अहंकार बहुत है। मुझसे कुछ ऐसा करे तो मैं बिल्कुल अलग हो जाता हूं। मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए अपने जीवन में। जिसके पास कुछ नहीं उससे तो मैं बिल्कुल मुंह नहीं लगाता हूं। इतना सारा खामियां हैं मेरे अंदर, ये देख लो। जब जीव बिल्कुल साफ साफ बोलता है सृष्टि को बनाने वाले को, देखो ये सब खामियां आ रही हैं, ये शरीर मैंने नहीं बनाया, मैं कुछ जानता नहीं हूं, बस किसी ने पढ़ लिया सुन लिया, मैं उसमें अहंकार कर रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है, यही होता है, इसका पूरा परिणाम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल सिद्ध नहीं है इस चीज की ऐसा ही होता होगा, तब भी मैं पूरा अहम में हूं। देख लो आप, यही हूं मैं। जब जीव ऐसा कहता है कि मैं यही हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं आपको सौंप देता हूं, क्योंकि ये परिवार पूरा साथ नहीं जाएगा। मैं देख रहा हूं कि हर वक्त कोई ना कोई मर रहा है, पर जैसे ही कोई मरता है वो शरीर वहीं पड़ा रह जाता है। थोड़े समय पहले वो था, और मुझे पता है कि जो था, जिससे मेरा रिश्ता हुआ, वो नहीं है उस शरीर में। अब वो नहीं है उस शरीर में जिससे मेरा रिश्ता था। अब वो कहाँ गया और कहाँ से आया था मुझे नहीं पता। और ये लोग कह रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं, मुझे इनकी बातें भी नहीं सुननी, इनसे तो कुछ सुनना ही नहीं है। जब जीव को केवल अपने आराध्य से सुनना होता है कि आप आगे बताओ,
आप मुझे अपना अनुभव कराओ। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। अब तक तो वो झूठ में कहेगा कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, पर जैसे उसकी मृत्यु करीब आएगी वो हर किसी से कहेगा, माता पिता सबसे उसके प्राण छूट रहे होंगे और कोई उसके संग नहीं जा रहा है, वो अकेला इस शरीर से निकल के जा रहा है, तब उसे पता पड़ता है। पर वो तब पुकारता नहीं है क्योंकि उसने जीते जी पुकारा नहीं है उसे। तो जीते जी जब जीव कह देता है कि सब कुछ तेरे को समर्पित है, सच में समर्पित हो गया है, मैं बहुत बार भटक लिया, तेरे को समर्पित हूं मैं। ये जीवन, ये सांसें, ये शरीर और इस शरीर से जुड़े रिश्ते, परिवार, सब कुछ तेरे को समर्पित, तेरा ही है, इसलिए तुझको समर्पित। तूने ही बनाया है, तेरे को समर्पित। तू देख लियो, तू चला ले, फिर वो चला लेगा। और आपका पूरा ध्यान उसको आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। अब अपने आराध्य को जैसे पुकारना है पुकारो, जो खिलाना है, जो कर सकते हो उसको पुकारो, उससे बात करो, वो अपना अनुभव आपको करा देगा। अब आप उसे किसी भी नाम से जानते हो, वो आपको आ जाएगा। पर ईमानदारी होनी चाहिए, ये ढोंग नहीं होना चाहिए कि वो कुछ खा रहा है, देखो देखो वो खा रहा है, देखो देखो वो कपड़े पहन रहा है। ये सबसे बड़ा ढोंग है, सबसे बड़ा ढोंग है। उसकी आंखों में जाके बोल देना, अगर आप इधर देख रहे हैं, ये बातें आपके कानों में पड़ रही हैं, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे कहता है चलो चलो उसने खाया है, मेरे इसने खाया है, मतलब एक बात होती है कभी जीवन में कभी मुंह से निकल गई, उसके बाद तो उसने बता दिया। पर कोई निरंतर बता रहा है कि मेरा ये खा रहा है, मेरा पी रहा है, मेरे संग चल रहा है, तो वो गलत है। वो अपना अस्तित्व चाहता है इस संसार में, वो चाहता है अपने आप को स्पेशल दिखाना, वो चाहता है कि उस पर आराध्य की कृपा है। वो आराध्य से दूर है। अगर आराध्य के पास ही होता तो संसार को क्यों दिखाता? संसार का वैलिडेशन क्यों चाहिए उसे? उस सोसाइटी का वैलिडेशन उसे क्यों चाहिए? सोसाइटी में रहने वाले पागल लोगों का वैलिडेशन क्यों चाहिए जो खुद सोए हुए हैं? उसका वैलिडेशन उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि वैलिडेशन तो उनसे मिल रहा है। अगर उनसे नहीं मिल रहा तभी उनसे चाहिए। इनसे पैसा मिल जाए, इनसे कृपा मिल जाए, इनसे सम्मान मिल जाए, सोसाइटी से चाहता है। तो जब तक हम कुछ भी कर रहे हैं उसकी चाह सोसाइटी है, तब तक है। वो इतना पास है जितना हम अपने पास नहीं, अपने लिए नहीं। वो करिए।